हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इकोलॉजी ऑफ ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो चलिए मूव करते हैं लेक्चर की तरफ और बात करते हैं हम इकोलॉजी ऑफ ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोलॉजी टर्म के बारे में। तो टर्म इकोलॉजी जो है सबसे पहले प्रपोज किया था एक जूलॉजिस्ट थे जिनका नाम था रिटर। देन रिटर ने इकोलॉजी टर्म को सबसे पहले प्रपोज किया था। देन अगर हम बात करते हैं इकोलॉजी की, तो ये ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है जो कि होता है ओइकोस। ओइकोस की मीनिंग होती है होम और लॉगस मीनिंग होती है स्टडी। यानी कि हमारे पास ग्रीक वर्ड ओइकोस से मिलकर के बना है। ओइकोस मीन्स होता है होम और लॉगस मीन्स स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ होम। अगर हम इसको कलेक्टिव टर्म में बोले तो इकोलॉजी जो होता है उसको बोलते हैं हम स्टडी ऑफ होम। अगर हम इसके बारे में अगर हम बात करें कि इकोलॉजी ऑफ ब्रायोफाइट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो इकोलॉजी ऑफ ब्रायोफाइट्स मींस द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल ब्रायोफाइट प्लांट एंड प्लांट कम्युनिटी टू द कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट। तो जो इकोलॉजी ऑफ ब्रायोफाइट्स होता है उसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, उसमें हम स्टडी करते हैं रिलेशन जो होता है कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल ब्रायोफाइट्स का प्लांट है और जो प्लांट की कम्युनिटी है वो कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट के साथ में किस टाइप का रिलेशन शो कर रही है, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं इकोलॉजी ऑफ ब्रायोफाइट। देन द प्लेस वेयर ए ब्रायोफाइट और कम्युनिटी ऑफ ब्रायोफाइट्स लिव्स इज कॉल्ड एज हैबिटेट। और एक टर्म और आता है जिसका नाम होता है हैबिटेट। तो जहां पे हमारे पास ब्रायोफाइट या ब्रायोफाइट वाली कम्युनिटी जो है वो ग्रो करती है, वो सर्वाइव करती है, उसको हम हैबिटेट बोलते हैं। देन ब्रायोफाइट्स ग्रो इन डिफरेंट हैबिटेट्स। ब्रायोफाइट्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स में ग्रो करती है। अब उसी हैबिटेट में हमको अलग अलग जो हैबिटेट है उसी के बारे में हमको यहाँ पे बात करना है, जो कि आगे हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे टाइप ऑफ ब्रायोफाइट्स है जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स में ग्रो करता है। जैसे कि कुछ ब्रायोफाइट्स जो होते हैं टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, एपीफिटिक हो सकते हैं, लिग्निकोलस हो सकते हैं, इपिथिलिक या सेक्सिकोलस हो सकते हैं, एपीफिलस या फोलिकोलस हो सकते हैं, और डिजर्ट ब्रायोफाइट्स भी पाए जाते हैं। देन हम इसमें अगर हम डिवीजन के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो एक्वेटिक ब्रायोफाइट्स जो होते हैं फिर उनको फर्दर फ्रेश वाटर और मरीन ब्रायोफाइट्स, मरीन वाटर ब्रायोफाइट्स में डिवाइड कर देंगे। देन एपिफिटिक या कॉर्टिकुलस को ऑब्लिगेट एपिफिटिक या कॉर्टिकुलस ब्रायोफाइट्स, और फैकल्टेटिव एपिफिटिक या कॉर्टिकुलस ब्रायोफाइट्स, इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। देन एपिलिथिक और सेक्सिकोलस भी इसी तरीके से हमारा दो पार्ट में डिवाइड है, एक है ऑब्लिगेट दूसरा है फैकल्टेटिव। उसी तरीके से हमारा एपीफिलस या फोलिकुलस जो है वो भी दो पार्ट में डिवाइड है, एक है ऑब्लिगेट और एक है हमारा फैकल्टेटिव। तो ये हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो ब्रायोफाइट्स ग्रो कर रहे हैं, ये सारे के सारे हम यहाँ पे डिवाइड कर दिए हैं उसको। अब हम एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेरेस्ट्रियल ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो द ब्रायोफाइट्स व्हिच ग्रो ऑन अ सॉइल सरफेस आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल ब्रायोफाइट। तो ऐसे ब्रायोफाइट्स जो कि सॉइल सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल ब्रायोफाइट का नाम देते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास रिस्किया डिस्कलर, रिस्किया बाइरेडियारी। देन उसके बाद में हम बात करेंगे एक्वेटिक ब्रायोफाइट के बारे में। तो एक्वेटिक ब्रायोफाइट्स ऐसे ब्रायोफाइट्स होते हैं जो कि ये वाटर के अंदर ये ग्रो करते हैं, और ऐसे ब्रायोफाइट्स को हम एक्वेटिक ब्रायोफाइट्स का नाम देते हैं। अब एक्वेटिक ब्रायोफाइट्स को हम दो फर्दर पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। एक होता है हमारा फ्रेश वाटर ब्रायोफाइट्स और एक होता है हमारा मरीन वाटर ब्रायोफाइट्स। तो ऐसे ब्रायोफाइट्स जो कि फ्रेश वाटर में ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं या पाए जाते हैं, जैसे कि पॉन्ड्स हो गया, पूल हो गया, लेक हो गए, या अगर हम बोलते हैं सबमर्ज कंडीशन में भी ब्रायोफाइट्स जो होते हैं फ्रेश वाटर वाले पाए जाते हैं तो उनको हम फ्रेश वाटर ब्रायोफाइट्स बोलते हैं। देन कुछ मरीन वाटर ब्रायोफाइट्स भी होते हैं जो कि मरीन वाटर में ग्रो करते हैं। तो ऐसे ब्रायोफाइट्स जो कि मरीन सी वाटर में ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, यानी कि उस वाटर में कंडीशन कैसी होगी, सलाइन कंडीशन होगी। तो ऐसे ब्रायोफाइट्स को हम बोलते हैं मरीन वाटर ब्रायोफाइट्स। जिसमें हम कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे तो स्केपेनिया अनड्यूलेटा जो है ये लीफी लिवर वर्ड्स है जो कि सबमर्ज होता है कहां पे, सी वाटर में, यानी कि समुद्र वाले पानी में जो सबमर्ज तरीके से पाया जाने वाला ब्रायोफाइट है जो कि लिवर वर्ड्स में आता है, ये वो है हमारा स्केपेनिया अनड्यूलेटा। तो ये हमने दो टाइप के ब्रायोफाइट्स के बारे में बात कर लिया, एक टेरेस्ट्रियल ब्रायोफाइट्स और दूसरा एक्वाटिक जिसको हम फ्रेश वाटर और मरीन में दो पार्ट में डिवाइड कर लिए थे। देन हम बात करेंगे एपिफिटिक या कॉर्टिकुलस ब्रायोफाइट के बारे में। तो those bryophytes which grow on the bark of living trees and serves are called epiphytic or corticolous। तो ऐसे ब्रायोफाइट्स जो कि लिविंग ट्री के बार्क के ऊपर ग्रो करते हैं
या जो सर्फ होते हैं उसके ऊपर ये ग्रो करते हैं, इसको हम बोलते हैं इपीफिटिक ब्रायोफाइट या कॉर्टिकोलस ब्रायोफाइट। अब हम एपिफिटिक या कॉर्टिकोलस ब्रायोफाइट को भी दो दो टाइप के ये होते हैं। एक होता है ऑब्लिगेट एपिफिटिक या कॉर्टिकोलस ब्रायोफाइट्स। अब ऑब्लिगेट एपिफिटिक या कॉर्टिकोलस किसको बोलते हैं? तो यूजुअली ये क्या होते हैं, ये रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि ये केवल केवल बार्क के ऊपर ही ग्रो करेंगे और ये किसी दूसरे सबस्ट्रेटम के ऊपर ये ग्रो नहीं करने वाले हैं, यानी कि नेवर ग्रो ऑन द अदर सबस्ट्रेट। तो जो पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, केवल केवल बार के ऊपर ग्रो करते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑब्लिगेट एपिफिटिक या कॉर्टिकोलस ब्रायोफाइट्स। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ हमारे पास टारुला की स्पीसीज है और यहाँ पे हमारे पास जाइगोडॉन की स्पीसीज है। देन हम वही बात करेंगे फैकल्टेटिव या एपिफिटिक कॉर्टिकोलस के बारे में। तो फैकल्टेटिव वाले जो होते हैं वो हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते हैं, दे मे ग्रो एंड सर्वाइव ऑन द अदर सबस्ट्रेट टू। तो ये बार के ऊपर तो ग्रो करेंगे ही करेंगे और उसके बाद में जो अदर सबस्ट्रेट होंगे उनके ऊपर भी ये ग्रो कर जाएंगे, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन जैसी चीज देखने को नहीं मिलती है। इसके एग्जाम्पल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ब्रायम कैपिलरी, मेटजेरिया स्पीसीज और प्रूलिनिया स्पीसीज जो है इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। देन ये हो गया हमारे पास थर्ड टाइप का जो कि था एपिफिटिक या कॉर्टिकोलस। देन हम फोर्थ के बारे में बात करेंगे जो कि हमारा लिग्निकोलस। तो दोज ब्रायोफाइट्स व्हिच ग्रो ऑन फॉलन ओल्ड लॉग्स आर कॉल्ड लिग्निकोलस। तो जो पत्तियां जो होती हैं टूट करके गिर जाती हैं, जो ओल्ड हुई पत्तियां होती हैं, तो जो ओल्ड हुई पत्तियां होती है वो टूट करके जो प्लांट से गिर जाती हैं, अगर उनके ऊपर कोई ब्रायोफाइट्स ग्रो करता है तो उसको हम बोलते हैं लिग्निकोलस ब्रायोफाइट्स। और the bryophytes which appear first on those logs are member of family Lepidoviaceae, Lophocoleaceae, Juniaceae and genera like Navilia और अदर भी जनरा कुछ इसमें है। तो यानी कि जो ऐसे ब्रायोफाइट जो कि ओल्ड लॉग पे सबसे पहले अपेयर हुए थे उसके कुछ मेंबर्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो कुछ फैमिली है, जैसे कि हमारा है लेपिडोजोएसी, लोफोकोलेसी, देन जिजिनुएसी, ये तीन हमारे पास फैमिलीज हैं। और कुछ जेनरा भी होते हैं जैसे कि नाविलिया, ओडोंटोसिनिया, देन जोप्सिस एंड सिफेलोजिया। तो ये कुछ हमारे पास जो जेनरा है और कुछ फैमिली है जो कि कहाँ ग्रो करते हैं, वो फॉलन ओल्ड लॉग के ऊपर ग्रो करते हैं, जिनको हम लिग्निकोलस ब्रायोफाइट का नाम देते हैं। देन एपिलिथिक आर सेक्सिकोलस। अब एपिलिथिक या सेक्सिकोलस ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? अब एपिलिथिक या सेक्सिकोलस ब्रायोफाइट्स ऐसे ब्रायोफाइट्स होते हैं जो कि रॉक सरफेस के ऊपर डायरेक्टली ग्रो करते हैं, यानी कि पत्थर के ऊपर या चट्टान के ऊपर, जो चट्टाने होती हैं, पत्थरें होती हैं, उसके ऊपर जो डायरेक्टली ग्रो करते हैं ब्रायोफाइट्स, उनको हम एपिलिथिक या सेक्सिकोलस ब्रायोफाइट का नाम देते हैं। अब कंडीशन कैसी हो सकती है? अल्कलाइन भी कंडीशन हो सकती है और एसिडिक कंडीशन भी हो सकती है। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा कि वो रॉक सरफेस के ऊपर ग्रो करेंगे, इसको हम बोलेंगे एपिलिथिक या सेक्सिकोलस। फिर हम इसको एपिलिथिक या सेक्सिकोलस को दो टाइप में डिवाइड कर दिए हैं, एक हमारा है ऑब्लिगेट एपिलिथिक या सेक्सिकोलस और दूसरा हमारा है फैकल्टेटिव एपिलिथिक या सेक्सिकोलस। तो वही बात हुई कि ऑब्लिगेट जो होगा ये रिस्ट्रिक्टेड होगा कहां पे ग्रो करने के लिए, कोई स्पेसिफिक रॉक का सरफेस होगा उसी के ऊपर ये केवल केवल ग्रो करेगा। जबकि फैकल्टेटिव जो होता है ये ग्रो कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है किसी दूसरे सबस्ट्रेटम के ऊपर भी, यानी कि कोई रिस्ट्रिक्शंस इसमें भी नहीं होती है कि ये केवल केवल पत्थर के ऊपर या चट्टान के ऊपर या रॉक सरफेस के ऊपर ये ग्रो करे, ये किसी और सबस्ट्रेटम के ऊपर भी ग्रो कर सकता है। ऑब्लिगेट जो एपिलिथिक या सेक्सिकोलस है उसके कुछ फैमिली हैं जिसमें हम ग्रीमिएसी, ओरेला, पूजा एंड प्रूलेनिया, ये जो है इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। देन अगर हम बात करेंगे फैकल्टेटिव एपिलिथिक की तो इसमें ब्रायम के स्पीसीज आ जाते हैं, कोनोसिफेलम के स्पीसीज आ जाते हैं और पोरेला के स्पीसीज आ जाते हैं। तो ये कुछ हमारे पास जो ऐसे ब्रायोफाइट्स है जो कि रॉक सरफेस के ऊपर ग्रो कर रहे थे, जिनको हम एपिलिथिक या सेक्सिकोलस ब्रायोफाइट्स बोलते हैं। देन 6 जो है वो है हमारे पास है एपीफिलस या फोलिकोलस। एपीफिलस या फोलिकोलस क्या होते हैं? सच ब्रायोफाइट्स आर मोस्टली फाउंड इन वेट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ऐसे ब्रायोफाइट्स जो कि मोस्टली पाए जाते हैं कहां पे? वेट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। और तो और जो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ग्रो करते हैं, सर्वाइव करते हैं लिविंग लीव्स के ऊपर या हायर प्लांट, यानी कि
हायर प्लांट के जो लिविंग लीव्स होते हैं उसके ऊपर अगर ये ग्रो करते हैं तो इसको हम एपिफिलस या फॉलिकुलस ब्रायोफाइट्स बोल देते हैं। देन एपिफिलस ब्रायोफाइट्स आर नेवर फाउंड ऑन द लीव्स ऑफ डेसिडुअस हायर प्लांट्स। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि ये डेसिडुअस हायर प्लांट के ऊपर ये कभी भी ग्रो नहीं करेंगे। देन द राइजोइड ऑफ दीज ब्रायोफाइट्स आर मॉडिफाइड। ऐसे जो ब्रायोजोइड्स होते हैं, ऐसे ब्रायोफाइट्स के जो राइजोइड होंगे वो मॉडिफाई हो जाते हैं किसके ऊपर ग्रो करने के लिए, लीफ के ऊपर ग्रो करने के लिए। यानी कि कहीं ना कहीं राइजोइड का काम क्या होता है, राइजोइड का काम होता है सबस्ट्रेटम प्रोवाइड करना, यानी कि वो सबस्ट्रेटम से चिपकाने का काम करता है। तो यहाँ पे सबस्ट्रेटम क्या है, हमारा सबस्ट्रेटम हमारा है लीफ। तो पर्टिकुलर लीफ पे हमारे पास चिपकाने के लिए कहीं ना कहीं राइजोइड इस टाइप से अपने आप को मॉडिफाई करेगा कि वो लीफ के ऊपर अपने आप को वहां पे ग्रो करा सके। तो वहां पे जो राइजोइड्स होते हैं ब्रायोफाइट्स के वो मॉडिफाई हो जाते हैं। देन दे डेवलप राइजोइडल प्लेट्स टू फिक्स द ब्रायोफाइट्स ऑन द लीफ सरफेस। और मॉडिफाई होकर के जो राइजोइडल प्लेट्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसकी वजह से ऐसे ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो लीफ सरफेस के ऊपर आराम से फिक्स हो जाते हैं। देन एपिफिलस ब्रायोफाइट्स की बात करेंगे तो इसको भी ये भी हमारे पास दो टाइप का होता है। एक हमारे पास होगा ऑब्लिगेट एपिफिलस या फॉलिकुलस, दूसरा होगा हमारा फैकल्टेटिव वाला। तो ऑब्लिगेट वाले की बात करेंगे तो ये केवल और केवल कहां पे, ओनली ग्रो ऑन द लीफ सरफेस ऑफ हायर प्लांट। और ये कभी भी नेवर ग्रो ऑन द अदर सबस्ट्रेटम, ये कभी भी दूसरे सबस्ट्रेटम के ऊपर ये ग्रो नहीं करने वाला है। देन some obligate epiphyllous mosses are Ephemeropsis और then Prosometrium। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। एग्जांपल के साथ में आपको इसको ध्यान में रखना होगा कि कौन से ब्रायोफाइट्स किस टाइप के होते हैं और उसका एग्जांपल क्या होता है। वही हम फैकल्टेटिव एपिफिलस की बात करेंगे या फॉलिकुलस की बात करेंगे तो ये दूसरे सबस्ट्रेटम के ऊपर भी ग्रो कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन वाली चीज नहीं है। देन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पॉक्स, 1978 में इन्होंने रिपोर्ट किया था कि कुछ लिवरवर्ट्स और मॉसेस जो होते हैं वो फैकल्टेटिव एपिफिलस ब्रायोफाइट्स होते हैं जो कि ग्रो करते हैं लीफ सरफेस के ऊपर और एज वेल एज एपिफिटिक होते हैं, यानी कि वो बार्क के ऊपर भी वो ग्रो करते हैं। सेम लिविंग ट्री की बात कर रहे हैं। तो कुछ ब्रायोफाइट्स ऐसे भी होते हैं जो कि सेम प्लांट के बार्क के ऊपर भी ग्रो करते हैं और कुछ जो मतलब उसी प्लांट के ऊपर लीफ सरफेस के ऊपर भी ग्रो करते हैं। तो ऐसे कुछ लिवरवर्ट्स को फॉक्स ने 1978 में रिपोर्ट किया था। देन लास्ट वन हमारा है जिसको बोलते हैं हम डिजर्ट ब्रायोफाइट्स। तो दोज ब्रायोफाइट्स व्हिच हैव द कैपेबिलिटी टू टॉलरेट ग्रेट हीट एंड ग्रेट ड्रॉप आर कॉल्ड एज डिजर्ट ब्रायोफाइट्स। तो ऐसे ब्रायोफाइट्स जो कि उनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो हीट को और ड्रॉप वाली कंडीशन को टॉलरेट कर ले जाते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से टॉलरेट कर ले जाते हैं। तो ऐसे ब्रायोफाइट्स को हम बोलते हैं डिजर्ट ब्रायोफाइट्स। देन मुरे एंड सॉट 1979 में इन्होंने रिपोर्ट किया था बर्बुला टॉर्कुटा एंड टारुला प्रिंसेस को कि ये सैंड के ऊपर, सैंड डून्स के ऊपर ये 4 सेंटीमीटर तक की डेप्थ में ये क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। यानी कि 4 सेंटीमीटर की डेप्थ जो होती है सैंड की, उसमें ये जो दो स्पीसीज जो मुरे और स्कॉट ने ये रिपोर्ट किया था, ये दोनों डिजर्ट में यानी कि जो सैंड होता है उसके अंदर ये ग्रो करते हैं। तो ये हो गया ओवरऑल बात हमारे पास इकोलॉजी ऑफ ब्रायोफाइट्स की। तो एक बार हम इसको एक लास्ट में हम एक रिवीजन के तौर पे देखते हैं। तो रिवीजन के तौर पे देखने से हमारे पास टाइप ऑफ ब्रायोफाइट्स जो कि डिफरेंट टाइप के हैबिटेट में ग्रो कर रहे थे, जिसमें हमारे पास टेरेस्ट्रियल था, एक्वेटिक था, एपिफिटिक या कॉर्टिकोलस, लिग्निकोलस, एपिलिथिक, सेक्सिकोलस, देन एपिफिलस या फॉलिकोलस और हमारा लास्ट वन था डिजर्ट ब्रायोफाइट, जो कि अलग अलग डिफरेंट टाइप के हैबिटेट के ऊपर ये ग्रो करते हैं ऐसे ब्रायोफाइट। तो टेरेस्ट्रियल वाला था, टेरेस्ट्रियल में हमारे पास वो सॉइल सरफेस के ऊपर ग्रो कर रहा था। एक्वेटिक वाला जो था वो वाटर के अंदर ग्रो कर रहा था। एक्वेटिक वाला फिर दो टाइप का था, फ्रेश वाटर और मरीन वाटर। फ्रेश वाटर वाला फ्रेश वाटर में जैसे कि पॉन्ड, पूल और लेक में ग्रो कर रहा था। देन मरीन वाटर जो था वो मरीन सी के अंदर ये सबमर्ज तरीके से रहता है या ग्रो करता है। देन एपिफिटिक या कॉर्टिकुलस की बात करते हैं तो वो केवल बार्क ऑफ द लिविंग ट्री के ऊपर ग्रो करता है और सर्व के ऊपर भी ग्रो कर सकता है। इसकी वजह से हम उसको एपिफिटिक या कॉर्टिकुलस बोल देते हैं। ये फिर दो टाइप का होता है, ऑब्लिगेट एपिफिटिक या कॉर्टिकुलस, दूसरा होता है हमारा फैकल्टेटिव एपिफिटिक या कॉर्टिकुलस।
तो जो ऑब्लिगेट वाला होता है वो हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड होता है कि केवल केवल वो बार के ऊपर ग्रो करेगा, किसी भी दूसरे सबस्ट्रेटम के ऊपर कभी भी ग्रो नहीं करेगा। लेकिन फैकल्टेटिव वाला जो होता है वो दूसरे सबस्ट्रेटम के ऊपर भी ग्रो कर सकता है। वही हमारे पास है लिग्निकोलस। लिग्निकोलस जो होते हैं फॉलन ओड लॉक्स जो होते हैं, यानी कि जो पत्तियां टूट के गिर जाती है उनके ऊपर जो ब्रायोफाइट्स ग्रो करते हैं उनको हम लिग्निकोलस ब्रायोफाइट्स का नाम देते हैं। देन जो एपिलिथिक या सेक्सिकोलस ब्रायोफाइट्स होते हैं जो रॉक सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं उनको हम एपिलिथिक या सेक्सिकोलस ब्रायोफाइट का नाम दे देते हैं। देन ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑब्लिगेट एपिलिथिक या सेक्सिकोलस जो कि रिस्ट्रिक्टेड होता है, केवल केवल स्पेसिफिक रॉक सरफेस के ऊपर ग्रो करेगा। दूसरा हमारा है फैकल्टेटिव एपिलिथिक या सेक्सिकोलस जो कि ये दूसरे सबस्ट्रेटम के ऊपर भी ग्रो कर सकता है अदर देन रॉक। देन हमारे पास था एपिफिलस या फोलिकुलस। ऐसे ब्रायोफाइट्स जो कि पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में और जो हायर प्लांट होते हैं उनके लीफ के ऊपर वो ग्रो करते हैं, उनको हम एपिफिलस या फोलिकुलस का नाम दे देते हैं। देन इनके जो राइजोइड्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं। अब मॉडिफिकेशन की जरूरत इनको इसलिए होती है क्योंकि उनको लीफ के सरफेस के ऊपर अपने आप को क्या करना होता है, चिपकाना होता है या उनको उस पर फिक्स करना होता है। तो वहां पे राइजोइडल प्लेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं जिससे कि ब्रायोफाइट्स लीफ सरफेस के ऊपर फिक्स हो जाते हैं। देन ये भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा ऑब्लिगेट एपिफिलस या फॉलिकुलस, दूसरा होता है हमारा फैकल्टेटिव एपिफिलस या फॉलिकुलस। ऑब्लिगेट एपिफिलस या फॉलिकुलस जो होते हैं केवल केवल लीफ सरफेस के, हायर प्लांट के लीफ सरफेस के ऊपर ग्रो करेंगे और किसी दूसरे सबस्ट्रेटम के ऊपर ग्रो नहीं करेंगे। देन फैकल्टेटिव एपिफिलस की बात करेंगे या फॉलिकुलस की बात करेंगे तो ये दूसरे सबस्ट्रेटम के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं अदर देन लीफ सरफेस ऑफ हायर प्लांट। देन हमारे पास लास्ट वन है जिसको बोलते हैं हम डिजर्ट ब्रायोफाइट्स। तो ऐसे ब्रायोफाइट जिनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो ग्रेट हीट और ग्रेट ड्रॉथ कंडीशन को वो टॉलरेट कर ले जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो ग्रो करने वाले ब्रायोफाइट्स होते हैं उनको हम डिजर्ट ब्रायोफाइट का नाम देते हैं। मूरे और स्कॉट ने दो स्पीसीज को वहां पर डिस्कवर किया था कि वो 4 सेंटीमीटर की डेप्थ में सैंड के अंदर वो ग्रो कर ले जाते हैं। देन ये हो गया ओवरऑल कॉन्सेप्ट हमारा इकोलॉजी ऑफ ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय एसके सर। थैंक यू सो मच।